यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लेसेंटा के बारे में बात किया था और देखा था कि प्लेसेंटा क्या है, जो माता और फीटस के बीच एक रिलेशनशिप यानी बैरियर का काम कर रहा था। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, और हम जानते हैं कि जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं वो भी प्लेसेंटा के निर्माण में योगदान देती हैं। तो उनके बेस पे प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल ट्रिक के साथ इसको समझेंगे। बिल्कुल ये आपके दिमाग में उतर जाने वाला है। आइए सीधे हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आप जानते हो कि जो 4 लेयर होती हैं वो कौन सी होती हैं। आइए सबसे पहले ध्यान में इसको हम आपको एक बार और रिकैप करा देते हैं। देखिए, जैसे हम खाना पीना खा लेते हैं, नाश्ता पानी हो जाता है, तो एक्स्ट्रा में क्या होता है भाई? एक्स्ट्रा में भी तो कुछ चीज़ें, चाय नमकीन, चाय बिस्कुट होता है। तो बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, चाय से याद रखना है। चाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में कौन हो गई? चाय। बस इतना आप याद रख लोगे, हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, CH से हमने यूज किया है। CH इक्वल टू कोरियन। कोरियन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा A से हमने यूज किया है A इक्वल टू एलन ट्वाइस। एलन ट्वाइस। और फिर A से हमने यूज किया है A इक्वल टू एमनियन। एमनियन। और Y इक्वल टू योग सैक। तो इस तरह से बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा कि 4 लेयर कौन सी होती हैं चाय से। 4 लेयर चाय, तो 4 लेयर चाय से याद हो जाएंगी। यानी चाय में आप दिमाग में लगाओगे, CH से हमारा हो जाएगा कोरियानिक, A से एलन ट्वाइस, फिर A से एमनियन और Y से योगसैक। तो ये 4 लेयर होती हैं। इन 4 लेयर के आधार पर हम देखते हैं कि प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। इसमें आप देखेंगे कि एमनियन जो होता है, नोट कर लीजिए कि एमनियन प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब हम लोग एक एक को करके देखते हैं कि ये जो बाकी 3 लेयर जो बच रही हैं एमनियन को छोड़ करके, यानी एलन ट्वाइस या कोरियन और योगसैक, ये प्लेसेंटा के निर्माण में किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं और इनके आधार पे प्लेसेंटा का नाम दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम जो प्लेसेंटा देखते हैं, लास्ट में हम एक ट्रिक भी आपको बताएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से तीनों प्लेसेंटा और इसके एग्जाम्पल आपके दिमाग में उतर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। पहला हमारा है कोरियोवेटेलाइन। कोरियोवेटेलाइन या इसी को हम योगसैक प्लेसेंटा कहते हैं। वेटेलाइन का मतलब ही होता है योगसैक। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कोरियोवेटेलाइन या योगसैक प्लेसेंटा क्या है और किस तरह के एनिमल में पाया जाता है। देखिए, इसी को हम एक और नाम देते हैं फॉल्स प्लेसेंटा। फॉल्स प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है, जो मेटाथीरियन है, मेटाथीरिया, जो मेटाथीरिया के एनिमल है, जैसे मार्सुपियल, मार्सुपियल यानी कंगारू में इस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आइए देखते हैं कि ये जो प्लेसेंटेशन है, यानी ये जो प्लेसेंटा है वो किस तरह का होता है। आइए सबसे पहले अभी हमने 4 लेयर की बात की। ये देखिए हमारा है एम्ब्रियो। सपोज कर लीजिए कोई भी किसी भी एनिमल का ये एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो से आप जान रहे हो कि जो 2 लेयर लगी रहती हैं, ये हमारा एम्ब्रियो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके साथ क्या होता है कि यह जो हमारी ये देख रहे हैं आप, ये है योगसैक। क्या है भाई? योगसैक। और ये बाहर आप देख रहे हो कि ये कोरियन होती है। और योगसैक से ही सटे आप देख रहे हो ये जो हमारी है, ये क्या है? एलन ट्वाइस। और ये भ्रूण है। और ये आप जो देख रहे हो, ये रेड रंग का जो हमने बनाया है, ये है हमारा एमनियन। ये 4 लेयर होती हैं और इसको हम एमनियन कहते हैं, जानते ही हो। या एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा रहता है, इसमें भ्रूण ये तैरता रहता है।
अब देखिए होता क्या है कि यह कोरियान जो है, ये बाहर की जो सबसे दीवार है यानी भ्रूण की कोरियान, यह तो पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी प्लेसेंटा के निर्माण में, लेकिन इसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि योग सैक जो बन रहा है यह भी प्लेसेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब प्लेसेंटा के निर्माण में योग सैक और कोरियानिक लेयर दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम कोरियोवेटेलाइन या योग, चूंकि देखिए योग है और योग सैक है और कोरियान तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा भाई, तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम योग सैक प्लेसेंटा कहते हैं। चूंकि ये फाल्स है, योग की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो यहीं से इसको नरिशमेंट इस एम्ब्रियो को मिलता रहता है, इसीलिए फास्ट प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है मेटाथेरियन यानी मार्सुपियल यानी कंगारू में पाया जाता है। तो हमारे समझ से आप ये पहले प्रकार के प्लेसेंटा को आप समझ गए, यानी कोरियोवेटेलाइन या योग सैक प्लेसेंटा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार का प्लेसेंटा। दूसरा जो हमारा प्लेसेंटा है वो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा या एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो देखेंगे एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा, आइए इसको देखते हैं। ये हमारा है कोरियान, ये तो आप देख ही रहे हो, कोरियानिक सबसे बाहर की लेयर है भाई, ठीक है। और देखिए अब पहली बारी थी योग सैक की, अब योग सैक शांत हो जाएगा, अब बारी आएगी एलेंटॉइस की। अब ये देखिए ये जो हमने बनाया ये क्या है, एलेंटॉइस, बारी बारी से है भाई, तुम पहले गए थे तब हमें भी जाने दे भाई, योग सैक से कह रहा है एलेंटॉइस कि अब हमें जाने दे। तो एलेंटॉइस देखिए ये जा करके, और कोरियान तो बाहर लेयर है ही, यानी इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो एलेंटॉइस है, यह जो एलेंटॉइस है ये पार्टिसिपेट कर रहा है और कोरियानिक लेयर में पास कर रहा है। और ये तो ये भ्रूण है हमारा, देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे भ्रूण से जो मिलन, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है भाई, ये हमारा एम्ब्रियो हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा एमनियन है, यहाँ भी आप देख रहे हो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एमनियन यहाँ पर, यानी क्या हो रहा है, एलेंटॉइस और कोरियान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको एलेंटो कोरियोनिक या कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और ये विशेष रूप से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो यूथेरियन है एक्सेप्ट मैमल, ध्यान दीजिएगा, मैमल भी यूथेरिया है एक्सेप्ट मैन को छोड़ करके, ये जो मनुष्य है इसको छोड़ करके ये जितने यूथेरियन जैसे सशक हो गया, तो इनमें यह इसी तरह का एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। तो हमारे समझ से यह भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार का प्लेसेंटा। अब दोनों की बारी खत्म भाई, अब दोनों में से कोई नहीं जाएगा, दोनों अब शांत हो जाएंगे, दोनों में। अब देखिए ये हमारा योग सैक है, ठीक। अगला प्रकार का प्लेसेंटा ये हमारा है एलेंटॉइस। अब देखिए एमनियन, आप जान ही रहे हो कि इसको पार्टिसिपेट करना नहीं है, इसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तो हमारा एम्ब्रियो है, ये देखो भाई हमारा एम्ब्रियो है, लटका हुआ है, ठीक है। तो ये तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। अब क्या होता है, ये जो कोरियानिक लेयर है, जो कोरियान है, यही क्या करता है भाई, यही प्लेसेंटा बना लेता है। देखिए आप, इसी ने ही पार्टिसिपेट कर लिया प्लेसेंटा के निर्माण में। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा बनता है इसको हम कहते हैं कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा यानी कोरियानिक लेयर इसमें भाग ले रही है। तो ये हमारा हो गया प्लेसेंटा का टाइप्स। अब इन सारी चीज़ों के ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। आइए ट्रिक देखते हैं। देखिए हम नीचे से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं और इधर चलेंगे। देखिए हम चोरी चोरी ऑल यूथ योर शॉक मिटा देंगे। हम चोरी चोरी ऑल यूथ योर शॉक मिटा देंगे। तो देखिए भाई, हम चोरी से हो जाएगा, यानी हम से हो जाएगा ह्यूमन, और चोरी से हो जाएगा कोरियोनिक। यानी ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है भाई, कोरियोनिक। कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। फिर एक चोरी से देखिए, ये
और आल से यू हमारा हो जाएगा एलेंटोइस, यानी कोरियो एलेंटो, आल से हो जाएगा एलेंटो, और यूथ से हमारा हो जाएगा यूथीरिया, यूथीरिया। तो इस तरह से भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और योर से हो जाएगा योक, और साक से सैक, योक सैक प्लेसेंटा, और किस में पाया जाएगा भाई, मीटा से हो जाएगा मेटाथेरिया। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आसानी से इसके टाइप्स को याद कर पाएंगे। ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फर्स्ट टाइप, यानी जिसमें हमने बात की कि 4 कोर यानी 4 लेयर के आधार पे हमारा प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।